नमस्कार दोस्तों, टू डिवाइस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ में। टॉपिक का नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से, यानी कि प्रायिकता। सबसे पहले देखते हैं प्रायिकता होती क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। और संभावना किस रूप में? जैसे आज बरसात हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई विद्यार्थी पास एग्जाम में होगा या नहीं होगा, ये क्या है? अपनी संभावना है। ठीक है, तो संभावना से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो देखना है। सबसे पहले पूछता जा सकता है क्वेश्चन एक सिक्के का। एक सिक्के को उछाला, अब उस सिक्के में हेड आएगा या टेल, यानी कि हेड या टेल, यानी कि चित आएगा या पट आएगा। ठीक है, क्योंकि दो पहलू होते हैं सिक्के के। इसमें दो कंडीशन बनेगी। एक टाइप तो सिक्के वाला, अब एक सिक्का उछाला या दो सिक्के या तीन सिक्के या चार सिक्के, अधिकतम तीन सिक्के पूछता है एग्जाम में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड पासे का। पासा यानी कि डाइस। एक पासे को एक बार उछाला तो घटनाएं बनती है 6, क्योंकि उस पे 6 अंक 6 पलक होती है उसकी, और 6 पे कितने अंक डिनोट होते हैं? 6, ये अंक होंगे। वह इस तरह से कोई पासा है। अब उस पे जो पलक एक बार उछाला किसी पासे को, उस पे एक संख्या आएगी या दो आएगा, तो इसकी संभावना कितनी बनेगी? तो जितने नंबर हैं उतनी क्या है? संभावना है। तो प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला बन जाता है इससे रिलेटेड। प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। जैसे कितने नंबर डिनोट है? 6 नंबर। अब ऊपर 2 आएगा तो उसके आने की प्रायिकता कितनी होगी? भाई टोटल नंबर कितने हैं? 2, एक बार है, तो प्रायिकता क्या होगी? 1/6, क्योंकि कुल घटनाएं कितनी है? 6। इनमें से 2 आने की प्रायिकता कितनी है? 1, यानी कि 1/6। संभावना ए की कंडीशन बन रही थी 2 आने की, कब? जब 2 अंक ऊपर आता पासे के। ठीक, ऊपरी जब फलक पे यदि 2 अंक डिनोट होते तब संभावना बनती है 1/6 की। अब इनमें से 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो पासे से रिलेटेड, अब पासा एक बार उछाले या 2 बार उछाले, तो 2 बार पासा उछलेगा तो कितनी घटनाएं बनेंगी? 36, क्योंकि 6 का क्या है? स्क्वायर करेंगे। यदि 3 बार पासे को उछाला जाएगा तो 6 का क्या कर देना? क्यूब, यानी कि 216। अधिकतम 3 बार का पूछा जाता है पासा का। ठीक है, तो इससे ज़्यादा यदि पूछता है तो डिफिकल्ट होता जाता है। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है वो। ठीक, 3 तरह क्वेश्चन। एक बनता है ताश के पत्ते। ताश के पत्ते से रिलेटेड वे 4 प्रकार के कलर होते हैं ताश के पत्तों में। ठीक है, अब उनमें से 13 पत्ते होते हैं एक कलर के, तो 13 यानी कि कलर होते हैं 2 एस। एक तो ब्लैक यानी कि काला, और एक होता है रेड यानी कि लाल। लाल पत्ते होते हैं 2 इसमें। एक चिड़ी का होता है, काले पत्ते में होता है चिड़ी का, और एक होता है हुकम का और चिड़ी। इधर होता है लाल पत्ते में होता है रेड में, यानी कि ईंट का पत्ता होगा और एक पान का पत्ता। 13 होंगे सब, क्योंकि टोटल पत्ते कितने होते हैं? 12। तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है ताश के पत्तों से। चौथा टाइप का क्वेश्चन बनता है आपको, यानी कि एक डिब्बे में गेंदों से रिलेटेड बनेगा।
गेंद हो या बॉल, यानी कि बॉक्स में से लाल कलर की, पीले कलर देगा आपको, कलरफुल गेंद देगा, उनमें से गेंद सेलेक्ट करवाएगा, यानी कि कितने प्रकार से लाल सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने प्रकार से पीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथे तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, गेंदों से संबंधित बनेगा। ठीक है, तो ये 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, सिक्के पे आधारित क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और किस तरह सोल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और तसल्ली पूर्वक आप इसको पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के एक सिक्के पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्के पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट टाइप अपना क्वेश्चन होगा, एक सिक्का है, उसको उछाला। अब सिक्के के दो ही पहलू हो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक, अब टोटल कुल संभावनाएं बनी या फिर कुल घटनाएं कितनी, 2। एक हेड आएगा या टेल आएगा। एक बार सिक्के को उछाला और उछालने पर या तो हेड आएगा यानी कि चित आएगा, या फिर टेल आएगा, इसका मतलब पट। टी का मतलब होता है टेल यानी कि पट, इंग्लिश हिंदी में पट बोलते हैं। एच का मतलब हेड, इसका मतलब चित। ठीक, एक बार उछाला, 2 घटनाएं बन सकती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, क्योंकि 2 ही पहलू होते हैं, तीसरा कोई इसमें संभावना है ही नहीं। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें 1 नंबर, चित आने की प्रायिकता। चित यानी हेड, कितनी घटना संभव है भाई, एक बार चित आ सकता है, यानी कि अनुकूल घटना 1 और कुल घटना कितनी, 2। प्रायिकता आ गई 1/2। हमेशा याद रखना एक नोट के रूप में, प्रायिकता की जो रेंज होती है 0 से लेकर, यानी कि प्रायिकता जो है 0 से लेकर 1 तक, इसके बीच में प्रायिकता आएगी संभावना। इसके अलावा यदि कोई आ रही है तो इसका मतलब आंसर क्या है, रॉन्ग होगा, यानी गलत होगा। तो रेंज कहां से, 0 से 1 तक के बीच में। सेकंड क्वेश्चन बनेगा पट आने की, यानी कि टेल आने की प्रायिकता। टेल कितनी बार आ रहा है, 1 बार। घटनाएं थी 2 में से 1 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, यानी कि अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। प्रायिकता का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया है, प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना। कुल टोटल 2 घटनाएं घटित हुई, या तो हेड आया या टेल आया, 2 संभावनाएं थी। ठीक है, दोनों में से यदि एक बार हेड आ जाए तो 1/2, एक बार टेल आने की प्रायिकता 1/2। अगर इसको पॉइंट में लिखे तो कितना आ रहा है, 0.5, और इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.5। रेंज जो जा रही है कहां तक जा रही है, 0 से और 1 के बीच में है। ठीक, तो एक सिक्के से रिलेटेड अब चित नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता 1/2 है, तो नहीं आने की प्रायिकता कंडीशन बन जाती है, यानी कोई घटना होने की संभावना प्लस घटना नहीं होने की संभावना, दोनों को जोड़ दें कितनी बराबर आएगा, 1 के बराबर। चित होने या चित आने की प्रायिकता कितनी, 1/2। चित नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 में से घटा देना, कितने आएगा, 1/2। पट होने की प्रायिकता यानी पट आने की प्रायिकता कितनी, 1/2। पट नहीं आने की प्रायिकता,
आने की प्रायिकता 1/2 है, नहीं आने की प्रायिकता, इसमें 1/2 को ध्यान रखेंगे, इधर जाएगा, एक में से कैंसिल माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे, एक में से 1/2 कितना आएगा, 1/2 ही कैलकुलेट होके, यदि एक में से 1/2 माइनस कर दें तो कितना आता है, 1/2, यानी कि 0.5। एक सिक्के पर आधारित प्रश्न थे, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला तो कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। अब देखते हैं 2 सिक्कों पर आधारित। यदि 2 सिक्कों को उछाला तो कितनी संभावनाएं बनेंगी टोटल, वो देखते हैं। दो सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अब 2 सिक्कों को उछाला तो 2 की घटनाएं क्या बनेंगी, कुल घटनाएं, या संभावनाएं, क्योंकि प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना। एक बार सिक्का उछाला, हेड आया, दूसरा सिक्का उछाला तब भी क्या आ गया, हेड, यानी कि दोनों सिक्के उछाले, दोनों पे स्टार्टिंग में क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है। फिर दोबारा सिक्का उछाला, पहले वाले सिक्के पे हेड आया, दूसरे पे क्या आ गया, टेल आ गया। फिर दोबारा तिबारे सिक्के को उछाला, एक पहले वाले पे टेल आया, दूसरे वाले पे क्या आ गया, हेड आ गया। चौथी बार यदि दोनों सिक्कों को उछाला तो मानते हैं कि दोनों पे क्या आ गया, टेल आ गया। तो घटनाएं, कुल घटनाएं कितनी बन गई, 4 घटनाएं। यदि 2 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल घटनाएं कितनी बनती हैं, 4, यानी कुल संभावना बनी 4। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक हेड आने की प्रायिकता, यानी कि एक हेड आए, एक बार दोनों सिक्कों को उछाला तो यानी कि दोनों पर क्या है, एक बार हेड आ जाए। तो ऐसी कौन सी घटना है कि एक बार हेड, कितनी घटनाएं दोनों, इस कंडीशन में एक बार हेड आ रहा है और इस कंडीशन में एक बार क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। हेड मतलब होता है चित्त। तो टोटल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं कितनी है, 2, कुल घटना कितनी, 4, प्रायिकता कितनी आई, 1/2। एक हेड आने की प्रायिकता कितनी है भाई, एक हेड आना चाहिए, इस पे हेड आया, इस पे हेड आया, 2 घटनाएं घटित होगी। अब टोटल कितनी, क्योंकि प्रायिकता क्या, प्रायिकता होती है अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना। कुल घटना कितनी है, 4। एक हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 2/4। सेकंड क्वेश्चन है, एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या हो गया, किसी कंडीशन में हेड नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। इस कंडीशन में हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, तो तीनों कंडीशन नहीं लेनी। कौन सी कंडीशन बची, दोनों क्या है, टेल। दोनों टेल आने की अनुकूल घटनाएं कितनी होगी, टोटल 1, कुल घटना कितनी होगी, 4, क्योंकि टोटल कितनी कंडीशन है, 4। तो प्रायिकता कितनी आ गई, 1/4। सेकंड क्वेश्चन बनता है इससे, केवल एक बार टेल आए, टेल आने की प्रायिकता,
केवल एक बार टेल आए तब कितनी प्रायिकता आएगी देखते हैं। भाई इस कंडीशन में एक टेल आ रहा है, एक हेड एक टेल, फिर इस कंडीशन में कितने आ रहा है, एक हेड एक टेल, और इस कंडीशन में आ रहा है दोनों बार टेल। तो क्वेश्चन कह रहा है केवल एक बार हेड टेल आना चाहिए। तो घटनाएं कितनी है, एक और दो, अनुकूल घटना कितनी बनी, दो, कुल घटनाएं कितनी है, चार, तो प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। पॉइंट में कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, 0.5। तो इस तरह से 2 सिक्कों वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब देखते हैं 3 सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तीन सब सिक्कों को उछाला, यानी कि 3 सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले 3 सिक्कों को उछालते हैं, घटनाएं कैलकुलेट करते हैं, कुल कितनी घटनाएं, कितनी संभावनाएं बनी, यानी कुल घटनाएं। जब एक सिक्के को 3 बार यदि उछालते हैं तो घटनाएं बनती है टोटल 8। ठीक है, जैसे एक बार सिक्के को उछाला, हेड आया, फिर दोबारा सिक्के को उछाला, फिर भी हेड आ गया, फिर 3 बार, तीसरी बार उछाला तब भी क्या आया, हेड आया। स्टार्टिंग में सिक्का उछाला, फिर सिक्का उछाला, दोनों बार हेड आया, एक बार क्या आ गया, टेल आ गया। फिर दोबारा सिक्का उछाला, हेड आया, फिर दोबारा सिक्का उछाला, टेल आया, फिर क्या आ गया, हेड आ गया। फिर सिक्का उछाला, स्टार्टिंग में टेल आ गया, उसके बाद दोनों बार क्या आया, हेड हेड आ गया। ठीक, 2 बार टेल आया और एक बार क्या आ गया, हेड आ गया। टेल आया एक बार, फिर हेड आया, फिर टेल आ गया। कितनी घटनाएं हो गई, 4, 5, 6। फिर हेड आया, फिर दोनों बार क्या आ गया, टेल टेल आ गया। फिर क्या है, टेल आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया। टोटल घटनाएं कितनी होगी, 3, 3, 6, 7 और 8। टोटल घटनाएं कितनी होगी, 8। यानी कि किसी सिक्के को 3 बार उछालते हैं, पहली बार हेड आया, फिर दोबारा हेड आया, फिर तीसरी बार भी क्या आ गया, हेड। यानी कि तीनों कंडीशन में हेड आया। इसमें 2 बार हेड आया, यानी स्टार्टिंग में जब सिक्का उछाला 2 बार तो हेड आया, तीसरी बार क्या आया, टेल आ गया। इसमें जो सिक्का उछाला, स्टार्टिंग में हेड आया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आया। इसमें स्टार्टिंग में टेल आ गया, फिर दोनों बार क्या आ गया, हेड। दोनों बार टेल आया, फिर हेड आ गया। तो इस तरह से टोटल कंडीशन, टोटल जब सिक्के को उछालते हैं 3 बार तो टोटल घटनाएं बनती है कितनी, 8। ठीक है, अब इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखना है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए आपसे अधिक से अधिक इसमें करना है कम से कम, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक हेड आना चाहिए। कुल घटनाएं तो अपने पास है, अनुकूल घटना चाहिए अपन को, कम से कम एक आए क्या, हेड। यानी कम से कम एक तो आना ही चाहिए और उससे अधिक भी आ सकता है। जैसे एक कंडीशन यहां से लेते हैं, 3 बार हेड आ गया, कम से कम एक से अधिक तो आ ही सकता है। एक कंडीशन ये बनी, यानी कि टोटल कम से कम एक हेड आना है, इसका मतलब सारे लेने हैं
हेड वाले जितने भी, एक हेड आ रहा है, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, सारे लेने हैं। और जिसमें हेड नहीं आ रहा उसको क्या कर देना, कैलकुलेट नहीं करना है उसको। तो एक ही कंडीशन बच रही है जिसमें हेड नहीं आ रहा, यानी कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तो ये कंडीशन में 3 हेड है तो एक तो आना ही चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड, इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, अनुकूल घटनाएं कितनी बनी टोटल, अनुकूल घटनाएं बनी 7 और कुल घटनाएं कितनी बनी 8। तो प्रायिकता आ गई अपने पास 7/8, यानी कि कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। इसकी घटनाएं कितनी बनी, टोटल प्रायिकता आई 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक हेड आने की प्रायिकता। क्वेश्चन बना है, एक हेड आने की प्रायिकता। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, एक सिक्के को 3 बार उछाला तब एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको कंडीशन बना के दे रहा हूं पहले, उसके बाद क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक, एक हेड आने की प्रायिकता कैलकुलेट करनी है आपको। एक ही हेड आना चाहिए, कंडीशन दे दी एक हेड। इसमें कितने हेड है 3, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 2। तो इस तरह से एक कंडीशन तो ये है जिसमें एक हेड आ रहा है, एक कंडीशन ये है जिसमें एक हेड आ रहा है, और एक कंडीशन ये जिसमें एक हेड है। यानी कि अनुकूल जो घटनाएं बनी, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बनी 3। कुल घटनाएं कितनी थी, यानी कि कुल घटनाएं यानी कुल संभावना थी 8, यानी इस तरह से कंडीशन बन रही थी 8। तो 3/8 जो प्रायिकता आई अपनी कैलकुलेट होके वो कितनी आई 3/8। एक क्वेश्चन तो है, इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, यानी कि बी पार्ट इसका, कोई भी हेड नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, यानी कि पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करनी है आपको। कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, तो एक ही कंडीशन बच रही है जिसमें एक भी हेड नहीं है, वो क्या है, तीनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। क्वेश्चन में मना कर रहा है यानी कि हेड नहीं आना चाहिए। तो इसमें भी हेड है यानी कि चित्त है, इसमें भी चित्त है, तो सब में, इनमें सब में क्या है, हेड है। तो एक ही कंडीशन बच रही है जिसमें तीनों टेल है, हेड नहीं है। तो कितनी अनुकूल घटनाएं 1, कुल घटनाएं कितनी है 8, तो प्रायिकता कितनी है 1/8। तो इस तरह से आपको सिक्के वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यदि इसमें होने की प्रायिकता पूछता तो आप इन सब को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हेड आने की प्रायिकता कितनी है, कोई भी एक हेड आ जाए तो टोटल कितने हैं 7 बार हेड है, तो 7/8 हो जाती। अब इसमें मना किया है, इसी की जगह यदि टेल होता, यानी कि कोई भी टेल नहीं आने की प्रायिकता भी कितनी होती, तो 3, यानी सारे कंडीशन में टेल है, एक कंडीशन है जिसमें टेल नहीं है, कितनी है एच, 3 बार एच है तो 1/8। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे अपन, तो आप अपने आप से भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक अपना, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 5 से वाले क्वेश्चन सॉल्व। तो जुड़े रहिए टू डू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।